जय श्री हनुमान। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं हनुमान जयंती की कथा। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना जाता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है तब हनुमान जी को याद करने से और सच्ची श्रद्धा से इनका स्मरण करने मात्र से ही हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चिरंजीवी, बजरंगबली, पवनसुत, महावीर, बाली बीमा, अंजनी सुत, संकट मोचन और आंजनेय आदि के नामों से इन्हें जाना जाता है। हनुमान जी ने अपना जीवन राम भक्ति में ही व्यतीत किया कि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा इंद्र के देवलोक पहुँचे। वहाँ पर इंद्र ने पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। यह सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिकस्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की। इसके बाद फिर ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और वही ऋषि के आशीर्वाद के कारण सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में उस पुंजिकस्थला ने जन्म लिया और फिर उसका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद और फिर वानर राज केसरी और अंजना के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जो कि यही महाबली पवन पुत्र हनुमान जी कहलाए। पवन पुत्र हनुमान जो कि भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। और फिर यही हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। एक और कथा के अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसे कि श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होते यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजना के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख में खीर का आंशिक भाग गिर गया और अनायास यह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। और फिर उन्होंने चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को उनके गर्भ से पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। और फिर हनुमान जी ने कई राक्षसों का संहार किया, लंका दहन किया और फिर भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान की और भगवान श्री राम के परम भक्त बने। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जयंती पर हनुमान जी का पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, हनुमान जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन माना जाता है। वैसे ही पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शिव का पूजन करना, यह सब बड़ा ही लाभकारी माना गया है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे।